नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर जो नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट मतलब क्लियर, जो कुछ हो चुका होगा पूरा हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी पहचान क्या होगी हिंदी सेंटेंस में? जैसे चुकेगा या चुकेगी या चुकेंगे या क्या होगा? चुका, हो गया होगा या हो गया होगा। मतलब लास्ट में चुका हो गया, चुका हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब लास्ट में गा गी गे, वो भी किसके साथ? गा गी अगर आ जाए तो ये तो कंफर्म हो जाएगा फ्यूचर सेंटेंस होगा, टेंस होगा। लेकिन उसके साथ अगर दहा आ गया तो क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर केवल गा गी गे आता है तो मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। अगर आ गया चुकागा, चुकेगा, चुकीगे, ये सब आ जाए मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगेंगी और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ, आई और वी के साथ काय का प्रयोग होता है? शैल, शैल का। और फ्यूचर परफेक्ट है तो क्या है हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे ये कंटिन्यूअस होता तो बी हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो अब ये और कौन कौन से विल भी किसके? ही, सी, यू, दे, THEY दे, और यू वी दे। फिर किसके साथ? सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या यूज होगा? विल। और परफेक्ट है तो हैव हो जाएगा। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म की यूज होगी। सभी परफेक्ट जितने भी होते हैं, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, सबकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों, और सभी में हैव यूज होता है। तो दोस्तों, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर अब अफर्मेटिव का, इसके बाद नेगेटिव साथ में ही। तो अफर्मेटिव क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव। ये प्लस क्यों लगा है दोस्तों? ये सेपरेट ही रहते हैं। प्लस अगर नेगेटिव बनता है जब सेंटेंस तो नॉट यहाँ बीच में लग जाता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, जैसे ये नॉट लग गया ना, इसीलिए इसका ब्रेकअप है, सब लोग ब्रेकअप रहता है। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब पहला सेंटेंस देखते हैं। मैं पत्र लिख चुका होऊंगा, मैं पत्र लिख चुका होऊंगा। तो मैं की क्या होगी स्पेलिंग? आई, और आई भी के साथ बताया हमने शैल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? शैल है। यहां से देख लो या फिर यहां से देख लो, हमने क्या बताया? ये स्ट्रक्चर बताया है, सब्जेक्ट विल है या शैल है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लिखना, लिख चुका हूं, और लिखना की स्पेलिंग होती है क्या? फर्स्ट वन राइट, और फिर सेकंड रोट, और रिटन, आई शैल रिटन। फिर क्या? पत्र, ए लेटर। ठीक है दोस्तों, अब अगला सेंटेंस दे रहे, तुम पत्र लिख चुके होंगे। तुम की स्पेलिंग क्या होती? यू होती है, और यू के साथ क्या प्रयोग होगा? विल। फिर परफेक्ट है, हैव का प्रयोग होगा। ऐसे भी आपको एक बार समझ लेंगे इसको, फिर आपको ये स्ट्रक्चर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यू विल हैव, फिर क्या? लिखना, फिर यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट है ना, तो रिटन हो जाएगा। फिर क्या? ए पत्र, ए लेटर। ये सेंटेंस दोस्तों इसलिए आपको दो बार बताया हूं, केवल दोनों का, एक में शैल का प्रयोग बताया, एक में विल का प्रयोग बताया। शैल है वो, विल है वो। ठीक है दोस्तों, अब ये तो समझ में आया अफर्मेटिव किसके? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब नेगेटिव इसके देख लेते हैं। और जैसा हमने बताया कि विल हैव, विल या शैल के और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर लेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला सेंटेंस देख लेते हैं, स्ट्रक्चर बता देते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव
प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो पहला सेंटेंस देखते हैं, वह अपनी किताबें नहीं बेच चुका होगा। और वह है मतलब ही, और ही के साथ विल, फिर परफेक्ट है का प्रयोग होगा, लेकिन निगेटिव भी है तो नॉट का प्रयोग कर लेंगे। यहां से भी देख लो, नॉट है ना, फिर हैव का प्रयोग करेंगे। फिर क्या, बेचना की क्या होती है, सेल माने होता है बेचना, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रहा है तो सोल्ड कर देंगे, सोल्ड। फिर अपनी किताबें, हिज बुक्स, ही के साथ हिज बुक्स। ठीक है दोस्तों, ये भी समझ में आ गया। क्या है, वह अपनी किताबें नहीं बेच चुका होगा, ही विल नॉट हैव सोल्ड हिज बुक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए। अब दोस्तों हम लोग इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों बाकी रूल्स सेम रहेंगे, आई वी के साथ शैल है, और ही सी यू दे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट सभी के साथ विल बी का प्रयोग होगा। विल है सॉरी, कंटिन्यूअस में विल बी प्रयोग होता है, और परफेक्ट में जितने भी होते हैं विल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो दोस्तों पहला स्ट्रक्चर देखते हैं इंट्रागेटिव का, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, ये प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों पहला सेंटेंस क्या है, क्या मैं किताब पढ़ चुका हूँगा। अब क्या है, मैं है, और मैं के साथ शैल बी का प्रयोग होता, तो विल या शैल में से ये क्या, मैं के साथ शैल बी शैल का प्रयोग होता है, तो शैल यहाँ लिखेंगे। फिर आई है, बाद में हैव लिखेंगे। फिर क्या है, पढ़ चुका, पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड, और थर्ड फॉर्म क्या रहती है, रीड रेड रेड, लेकिन रीड रेड रेड पढ़ते हैं, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म सेम रूप ही रहता है। ठीक है दोस्तों, शैल आई हैव रीड, क्या, पढ़ चुका हूँगा किताब, ए बुक। ठीक है दोस्तों, क्या, शैल आई हैव रेड ए बुक, रेड पढ़ा जाता है दोस्तों रीड को, लेकिन ये रहता इसका थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सेम ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या मैं किताब पढ़ चुका हूँगा, शैल आई हैव रीड ए बुक। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से एक यूज करेंगे, किसके, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है मैं, और मैं की स्पेलिंग होती है आई, तो आई के साथ प्रयोग होगा शैल बी, शैल हैव, और यहाँ पे लिखेंगे शैल, फिर हैव प्लस रीड ए बुक। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। WH फैमिली, केवल जो डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस बनते हैं दोस्तों उसके हेल्पिंग जो फर्स्ट टाइप होते हैं, इसके आगे केवल WH फैमिली जोड़ दो, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस बाकी रहता है। देख लेते हैं, जैसे WH फैमिली है, इसमें अगर हमने विल है, विल शैल है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रक्चर हो गया। और WH फैमिली के सदस्य हमने बताए थे, हॉट, हुज, हुम, ये हॉय, ये सब दोस्तों WH फैमिली के मेंबर या सदस्य होते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस दे लेते हैं, विजय वहां क्यों जा चुका होगा, विजय वहां क्यों जा चुका होगा, और क्यों की स्पेलिंग होती है हॉय। फिर विजय है, और ही सी इट या नेम भी होता, मतलब ही सी उसमें सिंगुलर हो या प्लूरल, केवल आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे कहेगा विल का प्रयोग होगा। फिर विजय है तो विजय लिखेंगे, विजय, फिर हैव, फिर क्या, जा चुका होगा, और गो माने होता है जाना, और गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म हो जाती है गो की। फिर कहां, गो टू, गॉन टू, देयर, वहां। तो दोस्तों ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमें लगता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई है। तो दोस्तों जो मेरे YouTube चैनल पर नए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो।